हेलो दोस्तों, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2 और जो हम अर्लियर एक्सरसाइज किए हुए हैं उसके कॉन्सेप्ट को हम एक्सपेंड भी करेंगे। और ये इंटीग्रल चैप्टर बहुत ही सिंपल लगेगा। अगर आप लोग का जो फीडबैक है वो मुझे ज़रूर शेयर करिए, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको क्या और बताना होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x बाई 1+x²। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो हम ये देखते हैं जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट है। अगर हम इसका जो है इसको कुछ मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगर ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाती है तो हम उसको डायरेक्ट log 1+ लिख सकते हैं। दैट मीन्स जब हम लॉग के अंदर कोई भी चीज़ का है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या फील होता है। सबसे पहले हमें क्या लगेगा, हमें ये फील होगा कि लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का 1/x, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। बात समझ में? तो जब इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो इसके मतलब लॉग के अंदर कोई भी चीज़ रहे, लॉग ax+b रहे तो 1/ax+b हो जाएगा। और ax की फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे केवल a आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमने ये जो फार्मूला हमने जनरेट किया कि डिनोमिनेटर का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं न्यूमरेटर मिल जाता है, हम डायरेक्ट वो चीज़ लिख सकते हैं। समझ में आया? तो हम इसे डायरेक्ट इसको लिख देते हैं क्या, ये है, इसको हमने t माना और इसको t माना तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते तो 1 का 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, हमको 2x मिल गया। इसका मतलब ये इसका डिफ्रेंशिएशन करने से ये मिल रहा तो यही आंसर हो जाएगा इसका log 1+x²। क्लियर? ये इसका आंसर हो जाएगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिए। सेम इसका है, जब हम log x को t मान लेते हैं, जब हम इतने को t मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/x आता है तो यहाँ 1/x ऑलरेडी मिल रहा है तो t, तो मतलब इसको t माने हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1/x आ जाता है तो 1/x dx की जगह dt हो जाएगा और log x t²। तो मतलब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x को क्या हम लिख सकते हैं, फिर t मान लेते हैं, t को ये 1/x तो ये शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हम इस चीज़ को लिख लेते हैं t² और dt। ठीक है, हमने इसको t माना है। अब ये क्या हो जाएगा, t² क्या हो जाएगा t³ और t को हमने क्या माना है log, हमने t को क्या माना है t³/3 तो t को माना है log x, तो यहाँ पर log x लिख देते हैं और t² है 3 हो जाएगा तो ये 1/3 हो जाएगा। क्लियर? और एक कांस्टेंट टर्म, बात समझ में है ना, सिंपल है ना। अब ये वाले क्वेश्चन को देखो, इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/x कॉमन ले लेते हैं, 1+ log x और ये dx। हम जब 1/log x को हम इसको क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं तो t को मान तो 1 का 0 हो जाएगा, log इसको 1/x dx है तो हम इसकी जगह 1/x dx की जगह dt लिख सकते हैं। तो हमने 1+ log x को t माना है तो ये 1/t हो गया और ये dt हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/t मतलब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है तो 1/t का तो log t हो जाएगा और t को मैंने क्या माना है 1+ log x। बात समझ में? और एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह है sin x sin cos x। अब ये है सिंपल, हमने यहाँ पर dx कर दिया। अब देखो, जब हम cos x को t मानते हैं तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sin x होता है, वो भी माइनस में। किस में होता है, माइनस में। माइनस तो दिया नहीं है तो माइनस लिख देंगे।
और ये साइन टी हो जाएगा। साइन एक्स, जब कॉस एक्स को टी माने तो उसका डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स डी एक्स लिखा है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी। तो ये सिंपल रूप से क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं साइन टी, क्योंकि मैंने इसको कॉस एक्स को क्या मान लिया है, टी मान लिया है। ठीक है, और जब इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं कॉस एक्स का, माइनस साइन एक्स आता है तो मैंने माइनस यहाँ लिख दिया है, और ये जो रिमेनिंग टर्म उसको डी टी में कन्वर्ट कर दिया, साइन टी। अब ऐसा कौन फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन साइन टी आता है, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन टी होता है माइनस साइन टी, तो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, हम इसको सीधे सीधे कॉस टी लिख सकते हैं, नहीं सीधे सीधे कॉस टी लिख सकते हैं। अब मैंने और टी की जो को मैंने क्या माना है, कॉस एक्स, तो सीधे हम यहाँ पर कॉस एक्स लिख दिए, और एक जो है इसका कांस्टेंट टर्म मैंने एक रख दिया यहाँ पर। अब सेम इसको देखो, ये टफ क्वेश्चन नहीं है। अब ये क्या है, हमने ऐसा कोई फार्मूला तो पढ़ा नहीं है, जब पढ़ा नहीं है लेकिन हमने देखा है कि यहाँ साइन है कॉस है, ये टर्म साइन थीटा कॉस थीटा है, तो मतलब ये तो एक सिंपलिसिटी है कि साइन थीटा साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए होता है, तो सेम बात लिखा हुआ है, तो हमने इसको यहाँ पर 1/2 यहाँ 1/2 कर दिया और 2 कर दिया, और ये जो क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, मतलब क्या हो जाएगा साइन 2a, तो हमने यहाँ पर साइन 2ax प्लस 2b लिख दिया dx। ठीक है, अब इसका फार्मूला हमें पता है, कॉस होता है साइन किसका डिफरेंशिएशन है, कॉस का, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लिखा हुआ है, हम माइनस लगा देंगे, तो माइनस लिख देंगे 1/। अब उससे पहले हम ये सोच लेते हैं ये कॉस का है, तो कॉस 2ax प्लस b लिख दिए। अब साइन किसका है, कॉस का, तो कॉस लिख दिए, माइनस लगा दिए। अब इसका भी तो ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई रहता है, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो अपॉन में आ जाता है, तो यहाँ पर 2a आ जाएगा, और यहाँ 2 ऑलरेडी है तो 4a हो गया। बात समझ में, तो हमारे पास -1/4a cos 2ax प्लस 2b प्लस कॉन्स्टेंट। क्लियर, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बात समझ में नहीं है ना, सिंपल। अब ये भी टफ क्वेश्चन नहीं है भाई, यहाँ पर ax प्लस बी का अंडर रूट लिखा हुआ है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हम ये कहते हैं ax प्लस बी को t मान लेते हैं तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, और ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन a आ जाएगा, तो a आ गया। जो यहाँ मल्टीप्लाई रहता है नॉर्मल सी बात है, इंटीग्रेशन में 1/, में करके आता है, तो अब हमने इसको t मान लिया, पूरे फंक्शन को t माना, तो अंडर रूट 2 है, t की पावर 1/2 हुआ, तो ठीक है। जब t की पावर 1/2 हुआ और यहाँ पर 1/a आ गया, और इसको मैंने लिख दिया t की पावर 1/2, और ये dt हो जाएगा। ठीक है, 1/a, t की पावर 1/2 है, 1 ऐड करोगे t की पावर 1/2 में 1 3/2 हो जाएगा, 3/2, और जो नीचे भी 3/2 आ जाएगा, तो t को मैंने ax प्लस b माना है, तो ax प्लस b लिख देते हैं, और फिर मैंने क्या है 3/2 यहाँ पर 3/2 लिख देते हैं, 3/2 नीचे आएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो मैंने इसको 1 को 2 में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया, और प्लस एनी कांस्टेंट टर्म। बात में फास्ट कर रहे हैं, लेकिन इसको हमने सपोज किया है टी आना है, जब इसमें पुटअप कर दिया है, फिर जब हमने डिफ्रेंशिएशन इसका निकाला, फिर उसको सेम एग्जैक्ट हमने रख दिया है। प्रैक्टिस कर लो, अपने आप ही आने लगे। अब ये देखो, अब इसको कोशिश करो, ऐसा तो कोई फार्मूला पढ़ा आपने नहीं है, अब इसको कैसे हम फैक्टराइज कर लें, ऐसा कैसे कर दें कि जो जैसे ये वाला क्वेश्चन है ये सिंपल टर्म में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमें इस टाइप के फार्मूले हमें मालूम है, परंतु ऐसा नहीं मालूम है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, x प्लस 2 को आप कुछ मान लीजिए, t मान लेते हैं, x प्लस 2 को आप t मान लीजिए, t अंडर रूट 2 हो गया, ठीक है, अंडर रूट t हो गया, और t की पावर 1/2 हो गया, और x प्लस 2 को मैंने t माना है, तो ये जो आपका आ गया, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 को t है, तो x की जगह हम t माइनस
लिख सकते हैं नहीं, तो मैंने x की जगह यहाँ पर t माइनस टू लिख दिया, क्योंकि x प्लस टू की जगह t माना है तो x की जगह t माइनस टू हो गया, और ये t की पावर 1/2 हो गया, और ये dt लिख दिए। ठीक, फिर मैंने क्या किया, इसको और सिंप्लीफाई किया, t की पावर 1/2 है, t है तो t की पावर 3/2 हो गया, माइनस टू t की पावर 1/2 हो गया, और ये dt हो गया। फिर मैंने क्या किया, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या है 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो गया 5/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और t को मैंने क्या माना है x प्लस टू, तो 5/2 हो जाएगा, मतलब x प्लस टू की पावर 5/2, और जो पावर ऊपर रहती है वही इसमें पलट करके लिख दी जाती है, माइनस यहाँ t की पावर 1/2 है तो t की पावर 3/2 हो जाएगा, तो t को मैंने माना है x प्लस टू, तो x प्लस टू की पावर 3/2, और यहाँ पर वो पलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, यहाँ 2 ऑलरेडी दिया हुआ है तो 2 2 जा 4, 4/3 हो जाएगा, और एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। बात समझ में, एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, है ये भी सिंपल से, तो क्या हुआ यहाँ पर 1 प्लस, इसको मैंने dx कर 1 प्लस 2x² को हम t मानते हैं, तो ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर इसकी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये सिंपल यहीं पर मिलेगा, तो मतलब 1 प्लस इसको हमने क्या मान लिया है t मान लिया है, तो ये √t हो गया। ठीक है, t की पावर 1/2, और जब इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 का 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4x हो जाएगा, 4x, और यहाँ पर x दिया हुआ है ऑलरेडी, 4 नहीं दिया हुआ है, तो 4 नहीं दिया हुआ तो 4 यहाँ 1/4 लिख देते हैं और इसके साथ साथ 4 चिपका देते हैं। तो अब जब इसको हम मानते हैं t, तो हमारे पास आंसर 4x आता है, तो 4x dx की जगह हम dt लिख देंगे, और इसके लिए हम मतलब इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, t की पावर 1/2 और dt में। क्लियर, 4x dx को हमने dt लिख दिया। अब सिंपल सी बात है, t की पावर 1/2 है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 में 1 ऐड हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। हमने t को माना है 1 + 2x², तो हम 1 + 2x² यहाँ पर लिख देते हैं, और इसकी पावर 3/2 हो गई, तो जो यहाँ पर आती है 3/2 उसी को पलट करके यहाँ पर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2/3, 2/3, तो 2 है, और ये यहाँ पर 3 का इंटू हो जाएगा, मतलब 2 2 जा 4, 1/6, ठीक है, 1/6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 1/1 + 2x², 3/2 और एनी कांस्टेंट a। ठीक है, ये आपका सलूशन हो गया। बात समझ में? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी है बहुत सिंपल, केवल मानना है, बस एक्सपेंड होता जा रहा है, कुछ नहीं करना है, बस केवल मान लेना है। ठीक है, इसको देखो, इसको हमने क्या मान लिया, इस पूरे को हमने t मान लिया। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये x का 1 हो जाएगा, तो 2x + 1 हो गया। ठीक है, और ये 1 का 0 हो जाएगा, हमने इसको t मान लिया है। ठीक है, और तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x + 1, यहाँ 4x + 2 लिखा हुआ है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x + 1 ये यहाँ पर भी हो जाएगा। मतलब जब हम इसको t सपोज करते हैं, लेट करते हैं, तो ये हमारा जो आफ्टर डिफ्रेंशिएशन हम ये मिलता है, इसमें 2 का मल्टीपल कम रहता है, तो 2 को कॉमन लेने, बाकी को हम dt लिख देते हैं, तो मतलब जो ये dx लिखा हुआ है हमने इसको सीधे क्या लिख दिया, इसको हमने t मान लिया है, तो t की पावर 1/2 लिख देते हैं सबसे पहले, और जो यहाँ पर 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 को मैंने पहले यहाँ लिख दिया। अब ये t की पावर 1/2 हुआ, और 2x + 1 dx है, तो उसको हमने dt लिख दिया, है ना सिंपल। अब t की पावर 1/2, t की पावर 3/2 हो जाएगा,
और टी को मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इसको माना था, और यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। जो ये यहाँ होता है वही इसको मतलब रिवर्स करके लिख देते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं 2/3, तो 2 जब 4/3 ये हो जाएगा, और एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। बात समझ में नहीं? अभी इसको सिंपल करो, हमें ऐसा करना है कि फार्मूले मैच हो जाए, और कुछ पुटअप अगर हमने कुछ लेट या सपोज किया तो वो चीज़ें हमें मिल जानी चाहिए आफ्टर डिफ्रेंशिएशन। तो हम यहाँ पर कुछ में तो एक लेंदी हो जा रहा था, हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको लिख दिया 1/, यहाँ पर मैंने √x को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया आपका √x -1, ठीक है। अब √x -1 ये जो हुआ, अगर हम इसको कुछ सपोज कर लें, √x -1 को t सपोज कर लेते हैं, मतलब इसको t ले लेते हैं। जब इसको t लेंगे तो √x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 √x हो जाता है, क्योंकि ये पावर 1/2 है, और 1/2 बाहर हो जाएगी। 1/2 में 1 का तो -1/2 होगा, उसको नीचे करके क्या हो जाएगा 1/2 √x आ जाएगा। मतलब √x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 √x होता है, और 1 का 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 √x आंसर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है केवल 1/√x, तो हमने यहाँ पर 2 नहीं है, तो हमने यहाँ पर 2 और इंटू 1/2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ 2 बाहर कर लिए, 1/2 √x dx को dt लिख देंगे, इसको t, तो ये 1/t और ये dt हो जाएगा। और हम जानते हैं log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो इसका 1/2 का t का इंटीग्रेशन log t होगा, और t मैंने माना है क्या √x -1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये कोई कांस्टेंट टर्म। बात समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा लेंदी होगा, हो सकता है, चलो देखते हैं। x+4 को मैंने t मान लिया, हमने x+4 को क्या मान लिया, t मान लिया। जब t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और इस x+4 को जब t माना तो x की जगह क्या लिख सकते हैं 4 - t। तो मैं इसको सीधे सीधे ये लिख देता हूँ, x+4, तो x की जगह हम लिख देंगे t-4, और ये √t, मतलब ये हो गया dt। अब चलो चेक करते हैं ये। अब ये सिंप्लीफाई, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म जो है एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गई। अब सिंगल टर्म से सेपरेट हम कर सकते हैं, मतलब इसका डिनोमिनेटर सिंपल हो गया। तो t/t √t ऊपर बचा है यहाँ पर, मतलब अब आपके पास यहाँ पर t की पावर 1/2 और फिर -4 और t की पावर -1/2, ये आपका बचा हुआ। t की पावर 1/2 है तो t की पावर 3/2 हो जाएगा। तो t को हमने x+4 माना है, तो x+4 लिख देते हैं, और t की पावर 3/2 हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, तो माइनस t की पावर -1/2 है, -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाए। t को हमने x+4 माना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये, और ये 1/2 होगा। जो यहाँ पर आता है वही यहाँ पर रिवर्स करके लिख दिया जाएगा। तो यहाँ 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो और 2/4 2 जा 8 हो गया, प्लस कोई कांस्टेंट टर्म। बात समझ में नहीं, कोई कांस्टेंट टर्म हो गया, है ना। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कॉमन नॉर्मल लेकर के आप कर सकते हो, वो आप अपने आप से करिए। अब ये मतलब चीज़ें बढ़ाए ख़त्म नहीं हो रही है, लेंदी एक्सरसाइज है। अब है x³ - 1 की पावर 1/3 x⁴ 5,
यहाँ पर मैं डी एक्स लिख देता हूँ सबसे पहले। ओके, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। यदि मैं एक्स क्यू माइनस वन को टी मानता हूँ, अगर मैं इसको पूरे को टी मानता हूँ, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 3x² आएगा। यहाँ पर तो ना 3 नहीं है तो हमें 3 लिखना पड़ेगा, मतलब मैं 3 नहीं है तो हम 3x² आ गया है तो 3 लिख देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 1/3 कर देते हैं और यहाँ पर 3 कर देते हैं। ये x की पावर 5 है तो हमने इसको x² मैंने लिख दिया पहले। अब x³ माइनस वन को हमने t माना है तो हमने यहाँ पर t की पावर 1/3 लिख दिया। यहाँ x की पावर 5 है, इस जब हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3x² आता है, तो हम क्या इसको भी लिख सकते हैं x² मतलब x³ और x² dx। तो जिसमें ये वाला जो टर्म है आपका x², 3x² dx को हमने यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको हटा करके dt लिख देंगे। क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। बात समझेंगे। और x³ की जगह हम x³ माइनस वन को t माना है तो हम इसको अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। x³ माइनस वन, ये समझ लो, ये मैंने इसको हटा दिया, मैंने यहाँ 1/3 लिख दिया और ये 3 लिख दिया है। x³ माइनस 1/3 और इंटू यहाँ पर मैंने x³ लिख दिया है और फिर x² लिख दिया है और dx लिख दिया है। ऐसा क्योंकि इस सिंप्लीफाई किया जस्ट समझाने के लिए, नहीं तो डायरेक्ट यही करने वाला था, हॉस पॉस हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे किया। और 3x² dx को हम dt लिख देंगे। x³ माइनस वन को t मान लिया है, यहाँ x³ माइनस वन को t माने तो x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, t+1 है, तो यहाँ पर हम t+1 लिख देंगे। तो मैंने यहाँ 1/3 लिख दिया और यहाँ पर हम x³ माइनस t की पावर 1/3 लिख देंगे और यहाँ पर x³ की जगह हम t+1 लिख देंगे और 3x² dx की जगह हम dt लिख देंगे। अब हमारे पास t की पावर 1/3 इंटू t+1, तो ये इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा और t की पावर इसमें 1 में 1/3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2/3, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 प्लस t की पावर 1/3 dt, तो क्या हो गया, अब t की पावर 4/3 है तो t की पावर 4, t की जगह हमने x³ माइनस वन है, t की पावर 4/3 है तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, मतलब 1 ऐड करेंगे तो कितना 7/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 7/3 हो जाएगा। क्लियर। तो हमने t को क्या माना है, x। अब t की पावर 4/3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पहले 1/3 लिख देते हैं। अब t की पावर 4/3 में 1 ऐड करेंगे तो 1 4 3 7/3 हो जाएगा और 7/3 है तो 3/7 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर t की पावर 7/3 हो जाएगा प्लस t की पावर 1/3 है, 1 ऐड करेंगे 4/3 हो जाएगा, तो t की पावर 4/3 मैंने लिख दिया और यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। क्लियर। अब t की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे तो ये फर्स्ट वाले का आंसर 12th का आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 + 3 x³ की पावर 3, अगर हम इसको t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको t मान लेते हैं, t मान लेते हैं तो इसका 2 का 0 हो जाएगा, 3 × 9 9x² आएगा। यहाँ 9 नहीं है, 9 लिख देंगे तो यहाँ पर 9 मैंने लिख दिया और यहाँ 9 से डिवाइड कर दिया, ये dx लिख दिया। ठीक है, तो जब हम इसको पुटअप करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है,
1/9 पहले यहाँ पर लिखा रहता है, इसको हम टी मान लेते हैं, टी क्यू हो जाएगा, और ऊपर ये 9x² आ जाएगा, तो 9x² डी टी लिख देते हैं हम यहाँ, dt/t क्यू लिख देते हैं। ठीक है, अब आपके पास 1/9 हुआ, t⁻³ है, ऊपर जाएगा, t⁻³ हो जाएगा, t⁻³ में हम 1 ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा, t⁻² हो जाएगा। जो पावर ऊपर आती है वही पावर नीचे हो जाती है, तो हम t⁻² लिख देंगे। बात समझ में? प्लस कोई कांस्टेंट टर्म, अब t की जगह हमने 2 + 3x³ लिखा है, तो 9 2 18 -18 और t² नीचे आ जाएगा, तो हम यहाँ पर सीधे लिख देते हैं 2 + 3x³ स्क्वायर। ठीक है, प्लस कोई कांस्टेंट टर्म, यही आपका आंसर हो गया। अब आपका आंसर यहाँ पर है, log x को अगर हम t मानते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका डिफ्रेंसिएशन 1/x हो जाएगा, ये t, तो मतलब ये सेम टर्म को मैं यहाँ पर dt t⁻m लिख देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -m हो जाएगा, -m+1, तो t⁻, मतलब इसको हम लिख सकते हैं t⁻m और यहाँ dt, t⁻m+1, तो t⁻m+1/-m+1 और कोई कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब ये सिंपल, यही आंसर है, टी की वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। बात समझ में नहीं? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टफ नहीं है। अब जब इसको हम यहाँ पर dx लिख देते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। अब देखो 9 - 4x² को जब हम t मानते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, 9 का 0 हो जाएगा, -4x² का 2x हो जाएगा, 4 2 8 8x आ जाएगा, -8x हो जाएगा। यहाँ पर तो नहीं है, तो यहाँ पर -8 में कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर -8x हो गया। अब -8 तो यहाँ माइनस कर दिए, बाई 1/8 कर दिए। बात समझ में नहीं? मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो ये मिल जाता है और ये बचा रहता है, तो हम सीधे सीधे इसका आंसर लिख सकते हैं -1/8, और यहाँ पर log लिखो और log में लिख दो 9 - 4x², और कोई कांस्टेंट टर्म, यही आपका सलूशन हो गया। बात समझ में नहीं? यही आपका सलूशन हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, e की पावर का इंटीग्रेशन तो e की पावर ही होता है, यहाँ पर 2 है तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर? सिंपल सी बात है, 2x + 3 को t मानेंगे, 2 का डिफ्रेंशिएशन 2 का कॉमन लेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ dx लिख देते हैं। और तो हमने e की पावर का डिफ्रेंशिएशन भी वही होता है, तो e की पावर 2x + 3 लिख दिया। और मैंने कहा था ax + b की तरह कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसको उसी से नंबर से जो कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड कर देंगे, वही सिंपल आ जाता है आंसर, और ये कोई कांस्टेंट टर्म ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या है, x² को अगर हम t मानते हैं, x² को अगर हम t सपोज करते हैं, लेट करते हैं, तो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ 2 कर दिए, यहाँ 1/2 से डिवाइड कर दिए, 1/2 कर दिए। ठीक है, मतलब e की पावर t, तो क्या हो जाएगा, इसका t माने हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x आ जाए, 2x ds को हम dt लिख सकते हैं, और यहाँ पर p की पावर t हो गया। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 1/2, हम इसको 1/2 e की पावर -t dt लिख देते हैं। ठीक है, e की पावर -t का इंटीग्रेशन e की पावर -t ही होगा, तो -t और t की जगह हम x² लिख देते हैं। क्योंकि ये -t है तो माइनस यहाँ पर आया, जैसे 2a है तो 2 से डिवाइड करना, तो इससे माइनस से डिवाइड, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। क्लियर? प्लस कोई कांस्टेंट टर्म। बात समझ में नहीं?
एक चेक कर लेते हैं, सही लिखा है ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, अब हम टी 10 इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं। जब हम इसको टी कंसिडर करते हैं, यहाँ डी एक्स लिख देते हैं, तो 10 इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 + x² आता है। 1/1 + x² ds को हम dt लिख देंगे, e की पावर t हो जाएगा। मतलब हम इसको सिंपल रूप से e की पावर t लिख सकते हैं और यहाँ पर dt लिख सकते हैं। जो e की पावर t का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन भी e की पावर t ही होता है, और t की जगह हमने माना है क्या है 10 इनवर्स x, तो हम e की पावर 10 इनवर्स x लिख देते हैं और एक कांस्टेंट टर्म लगा देते हैं। यही आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब 9 ये वाला क्वेश्चन, अब हम इसको देखते हैं। जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या हमको ये मिलेगा, e की पावर 2x तो मिल जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, e की पावर 2x हो जाएगा। बात समझ में नहीं, ये तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई नहीं है। e की पावर 2x है तो 1/2 से करना पड़ेगा। तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बात समझे नहीं। इसको और अगर सिंप्लीफाई करना हो तो सेम जो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वही ऊपर वाला डिफ्रेंसिएशन में, क्योंकि कर देंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, तो इसको जगह तो हो जाएगा, लेकिन ये खाली हो जाएगा ना। मतलब इसके डिफ्रेंसिएशन से पूरा ऊपर का टर्म नहीं मिल रहा है। जब ऊपर का टर्म नहीं मिलेगा इसके मतलब कोई और लॉजिक लगेगा। जब कोई और लॉजिक लगे तो और सोच लेते हैं क्या होता है। तो हम इसको सिंपल तरीके से हमने सोचा कि इसको ब्रेक कर देते हैं। मतलब अगर हम ऊपर नीचे हम e की पावर x से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब मैं इसमें डिवाइड कर देता हूँ e की पावर x से, बात समझ में नहीं। जब e की पावर x से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक पावर कम हो जाएगी, ये हो जाएगा e की पावर x हो जाएगा, ये e की पावर -x हो जाएगा, क्योंकि 1/e की पावर x है, ऊपर जाएगा माइनस। सेम इसी प्रकार यहाँ पर e की पावर x हो जाएगा प्लस यहाँ e की पावर -x हो जाएगा। अब जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो e की पावर x है तो e की पावर x, e की पावर माइनस है तो e की पावर -x, बट माइनस है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और देखो सेम आया। मतलब जब हम इसको t मानते हैं, जब हम इसको t कंसिडर करते हैं तो हमको ऊपर का न्यूमरेटर वैल्यू मिल जाती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग यही हुआ ना, इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका इसको इससे ये वाला आंसर मिल जा रहा है, तो यही लॉग करके हो जाएगा। तो हमने लॉग करके हमने ये लिख दिया e की पावर x प्लस e की पावर -x, क्लियर, और एक कांस्टेंट टर्म लगा दे, यही आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। अब ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो जो पैटर्न यहाँ पढ़े तो और वही सेम पैटर्न पे इधर आ गया, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, बात सुनी नहीं, वो चीज़ें थोड़ा सा क्योंकि कांस्टेंट टर्म आ गया है। तो हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर 2x आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 आ जाएगा, e की पावर माइनस यहाँ -2 आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो नहीं है तो हम लिख देते हैं ना। हम यहाँ पर क्या किए, हमने 2 से इंटू कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 1/2 लिख देते हैं और ऊपर लिख देते हैं क्या 2e की पावर 2x और -2 e की पावर -2x। अब यहाँ पर क्या, ये सिंपल ऐसे ही रहने देते हैं। अब बताओ कि यहाँ dx लिख देते हैं और यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा देते हैं। अब बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ऊपर वाला मिलता है नहीं मिलता है, e की पावर 2x का e की पावर 2x 2 हो गया, e की पावर -2x का करेंगे तो -2 e की पावर -2 है। मतलब इससे ये मिल जा रहा है, तो सेम बात है, हम इसको लॉग करके लिख देते हैं e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस कोई कांस्टेंट टर्म, क्लियर। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, है ना, सिंपल है ना, टफ नहीं है, बस केवल सोचना है, अपनी सोच बदलनी है बस। अब ये क्या है 10² 2x - 3, कोई टफ नहीं है। 10² 2x - 3 जो होता है, अब इसका 10² x रहता था, क्या हम इसको इंटीग्रेशन डायरेक्ट आता था हमको, हमें तो नहीं लगता आता था, हम इसको सेक में बदल देते। तो इसको अभी भी बदल देते हैं ना सेक में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10² थीटा इक्वल 1 होता है, 10² थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x -1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर
और यहाँ पर 2x माइनस 3 माइनस 1। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो मतलब ये 10, यहाँ पर 2x माइनस 3 लिख दिए। बट यहाँ पर x तो है नहीं, 2x है, कोई लीनियर इक्वेशन है तो 1/2 कर दिए, माइनस इसका x हो जाएगा और कोई कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। बात सुनने में है ना, सिंपल। अब ये सेक स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी है सब प्रूव है, 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो लिख देते हैं। और यहाँ पर लीनियर इक्वेशन x का कोएफिशिएंट -4 है, तो -1/4 यहाँ कर देते हैं, -4 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर मैंने माइनस शिफ्ट कर दिया। अब ये इसका इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा, 7 - 4x प्लस कोई कॉन्स्टेंट टर्म, है ना, सिंपल, कठिन नहीं है, बस केवल थोड़ा सा माइंड को इंक्रीज करना है अपने में। अभी ये भी कोई टफ नहीं है, देख लो। अब ये देखो, साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√1 - x² आता है, तो वही तो है। अब इसको हम t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा। बताओ, साइन इनवर्स x को ये हम इसको t कंसीडर करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² हो जाएगा। 1/√1 - x² dx की जगह हम dt लिख देंगे, इसको t लिख देंगे, तो मतलब हमने इसको सिंपल t dt लिख दिया। अब t को t² हो जाएगा, t को हमने साइन इनवर्स x माना है, तो साइन इनवर्स x लिख दिए, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और कोई कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। हमको लगता है ये बात तुमको समझ में आ चुकी होगी। अब चलो ये वाला देखते हैं, ये भी बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा धैर्य रखने की बात है। अब भाई cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस में आता है, साइन का करोगे तो कॉस में आता है। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट में थोड़ा सा बदलाव है, तो हमने इसको सिंपल तरीके से, यहाँ पर 2 कॉमन आ सकता है, तो हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया। अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ क्या लिखा है। 2 3 जा 6 है, तो हम यहाँ पर 3 cos x लिख देते हैं, और प्लस 2 2 जा 4 2 sin x लिख देते हैं। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 का साइन का cos हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 cos x, इससे प्राप्त हो गया। और 3 से 3 हो गया, और cos x का माइनस sin x, तो माइनस यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर sin x। अब देखो इसका इसको अगर हम t कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम t मान लेते हैं, मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन करने से ऊपर वाला मिल रहा है, तो यहाँ पर dx लिख दिए, और मैंने इसको ब्रैकेट, इसको मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। तो हम यहाँ पर अब जैसे जानते हो कि इसको हम t कंसीडर करते हैं, इससे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर मिल जा रहा है डिफरेंशियल आफ्टर डिफरेंशिएशन, तो हम इसको लॉग और ना ये पूरा 3 cos x प्लस 2 sin x लिख देंगे ऐसे ही, और एक कांस्टेंट टर्म लगा देंगे, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ जाएंगे, है ना, सिंपल। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 25। अब ये सिंपल करते हैं, देखो, तो यहाँ पर 1 - 10x है, और यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है, चलो इसको कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो अगर हम 10 को -10 का डिफरेंशिएशन करते हैं सेक स्क्वायर मिलता है, तो इसके मतलब हम 1 - 10x को t मान लेंगे। तो हम सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - 10x का होल स्क्वायर। जब हम इसका डिफरेंशिएशन इसको t मानते हैं तो 1 का 0 हो जाएगा, -10x का सेक स्क्वायर है, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो जाते हैं, यहाँ माइनस लिख देते हैं, ठीक है, और एक माइनस यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर dx लिख देते हैं। मतलब मैं इसको t मानता हूँ, t कंसीडर करता हूँ 1 - 10x को, तो ये वाला हमको आ जाता है। तो हम यहाँ पर इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन से माइनस सेक स्क्वायर dx की जगह हम dt लिख देंगे, और 1 - 10x की जगह हम
टी स्क्वायर लिख देंगे। ये टी की पावर -2 हो गया और ये डी टी हो गया। माइनस टी की पावर -2 में 1 ऐड करेंगे तो टी की पावर -1 हो जाएगा, और टी की पावर जब -1 हो जाएगा तो हम यहाँ टी को मैंने माना है 1 - 10x, और ये -1 हो गया, और -1 नीचे भी लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, मतलब 1/1 - 10x आ जाएगा। और कोई एक कांस्टेंट टर्म यहाँ ही कौन से कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, बस समझ लें। ये है 25। अब ये देखो, है ना, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर dx लिख देते हैं, इंटीग्रेशन लिख देते हैं, cos रूट एक्स है, रूट एक्स को हम t मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होगा, यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, यहाँ भी 2 कर दिया, और तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स की जगह हम dt लिख देंगे, cos t हो जाएगा, मतलब ये आपका 2 cos t dt हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है तो 2 sin t की जगह हम क्या लिख देंगे, रूट एक्स, और ये कांस्टेंट टर्म, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बात समझ में? ये तो सिंपल क्वेश्चन था ना, इसमें क्या किया, रूट एक्स को टी मान लिया था और 2 रूट एक्स, उसका डिफरेंशिएशन 2 रूट एक्स हो जाएगा, 2 cos t, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है इसलिए साइन रूट एक्स हो गया। क्लियर? अभी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन 2x अंडर रूट cos 2x है, dx है, चलो बहुत सही बात है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर हम इसको t मानते हैं साइन 2x को, तो अंडर t हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, लेकिन यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आएगा तो 2 नहीं है तो 2 कर देते हैं। यहाँ पर हमने साथ में 2 कर दिया, और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ 1/2 कर दिए, और इसको हमने रूट टी की पावर 1/2 लिख दिए, और ये 2 cos 2x को 2 cos 2x dx को हमने क्या लिख दिया, dt लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, और 1/2 में 1 ऐड होगा 3/2 हो जाएगा। t को मैंने साइन 2x माना था तो साइन 2x लिख दिए, और ये 3/2 हो गया, और ये 2/3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, और 1/3 यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। बस 1 + sin x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos x हो गया, साइन का cos x हो जाएगा, यहाँ पर dx लिखा है, और यहाँ इसको हम t मान लेते हैं तो हो जाएगा आपका, यहाँ पर dt हो जाएगा, ये t की पावर 1/2 हो जाएगा। इसको करेंगे t की पावर -1/2 हो जाएगा, dt हो जाएगा, t की पावर -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और t को हमने 1 + sin x माना है, और 1/2 हो जाएगा, पास में प्लस कोई कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। 1/2 ऊपर आया तो 1/2 से देंगे तो यहाँ 2 भी हो जाएगा। क्लियर? हमको नहीं लगता कोई टफ क्वेश्चन बचा हुआ है। चलो ये देख लेते हैं। इसको देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि cot x को हम cos x अपान sin x लिख सकते हैं। log sin x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/sin x हो जाएगा, फिर sin का cos हो जाएगा, cos अपान sin cot होता है, तो उसे हम यहाँ पर dx लिख देते हैं। अब बात तो समझ में आ ही गई होगी। log sin x को हम इतने को हमने t कंसीडर कर दिया, इसको करेंगे तो 1/sin x हो जाएगा, और sin का cos हो जाएगा तो cot x dx मिल जाएगा। cot x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन t dt हो गया। ठीक है, t का करेंगे t² हो जाएगा, t को हमने log sin तो log sin x, और t² है तो 1/2 एक कांस्टेंट टर्म, यही इसका सॉल्यूशन हुआ। बात समझें?
अब 1 प्लस कॉस एक्स को हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो, यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस मैंने लगा दिया, माइनस इधर भी लगा दिया, यहाँ मैंने डी एक्स कर दिया। ठीक है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करने से ये मिल जा रहा है, तो यही आंसर उसका हो जाएगा, माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स और कोई कांस्टेंट टर्म। क्लियर, बात समझ में? अब इसको करेंगे 1 प्लस, ये भी वही सेम बात है कि 1 प्लस कॉस एक्स करेंगे तो ये मिल जाएगा, यहाँ पर अभी इससे करेंगे तो ये मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ टी स्क्वायर हो जा रहा है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ माइनस लिख देंगे, यहाँ हम माइनस लिख देते हैं, यहाँ डी एक्स लिख देते हैं। मैं यहाँ पर माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं डी टी लिख देता हूँ, और ये 1/t² हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको -2 डी टी लिख देता हूँ, माइनस टी की पावर -2 है, 1 ऐड करेंगे -1 हो जाएगा, और फिर माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, टी की -2 + 1 करूँ माइनस तो 1/t आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/t, टी को मैंने 1 प्लस कॉस एक्स माना, ये प्लस लिखा हुआ। ठीक है, प्लस कोई कांस्टेंट टर्म, मतलब 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस कोई कांस्टेंट टर्म, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 ये है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा है, तो फिर भी हम इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कॉट एक्स को कॉस एक्स अपान साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब यहाँ 1/1 प्लस कॉस एक्स अपान साइन एक्स लिख दिया मैंने। फिर मैंने क्या कर दिया, इसको साइन एक्स तो ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स ऊपर चला गया, मतलब साइन एक्स से इंटू कर देंगे तो यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, और ये प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर साइन का डिफरेंस कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएट कॉस हो जाएगा। यहाँ कॉस तो है नहीं, तो मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ पर पहले साइन एक्स लिखता हूँ। ठीक है, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो मैंने कॉस एक्स लिख दिया, और एक कॉस एक्स अपनी तरफ से शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है। अब मैंने ये क्या किया, इसको बैलेंस करा, यहाँ 2 साइन एक्स, एक साइन एक्स प्लस मतलब साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का करेंगे माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर माइनस तो है नहीं। ठीक है, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यदि हम इसको 2 यहाँ पर कर देते, मतलब 2 बार साइन एक्स होता है तो यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ता, तो अब ये क्या हो जाता है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख देता हूँ, तो एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, एक प्लस साइन एक्स और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये कर दिया। अब क्या हुआ कि इससे ये कैंसिल होकर के यहाँ 1 आ गया, और ये इसका डिफ्रेंशिएशन करने से ये मिल रहा है हमको। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पर माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना था, और सेम यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो ये इसका इंटीग्रेशन तो x हो गया। ठीक है, ये 1/2 था, तो यहाँ से 1/2 कहीं चला गया है, तो यहाँ 1/2 हम यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन से ये मिल जाता है, तो हम यहाँ पर 1/2 और लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कोई कांस्टेंट टर्म। बात समझ में आई? साइन का डिफ्रेंशिएशन
यहाँ पर माइनस का कुछ लोचा है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब तो आ जाएगा ना साइन कॉस, साइन का डिफरेंस कॉस, कॉस का माइनस साइन, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा। ये भी लंबा है, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। पहले साइन एक्स पान कॉस एक्स हो जाएगा, तो ऊपर भी कॉस एक्स हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन एक्स पान कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो मैंने क्या किया, वहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर 1/2 कर दिया, तो कॉस एक्स को हमको 2 बार लिख देंगे। बस समझे, मैं मतलब यहाँ पर कॉस एक्स लिख देता हूँ, फिर एक कॉस एक्स और लिख देता हूँ, यहाँ 1/2 कर देता हूँ, और एक प्लस साइन एक्स, एक माइनस साइन एक्स लिख देता हूँ। माइनस साइन एक्स लिख देता हूँ और यहाँ पर प्लस साइन एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख देता हूँ। इससे ही करके 1 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो गया, और प्लस 1/2, और ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, यहाँ ऊपर तो है नहीं, तो हमने ये क्या किया, यहाँ पर -1 कर दिया और इसमें माइनस सब में चिपका दिया, ठीक है, तो ये माइनस कॉस एक्स लिख देता हूँ और माइनस साइन एक्स लिख देता हूँ। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस ऑलरेडी इसलिए माइनस चिपका हुआ है, ठीक है। अब ये पूरे का इंटीग्रेशन करना था हमको, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो 1/2 एक्स हो जाएगा, ये -1/2, इसका डिफ्रेंशिएशन करने से ये मिल रहा है, तो ये लॉग में करके कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा और प्लस कोई कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। क्लियर? हमको लगता है ये क्वेश्चन हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन है ये, इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा अपने आप में। अब यहाँ 10x है तो हम ऐसे करें, 10x उससे के स्क्वायर एक्स का कम्बिनेशन होता है तो हम ऐसे ही कन्वर्ट कर लेंगे इसको, बात समझ में नहीं। तो हम यहाँ कॉस तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ऊपर कॉस एक्स हो जाएगा। क्लियर? तो हम कैसे करें इसको देख लेते हैं। हमने इसको सिंप्लीफाई किया बहुत सिंपल तरीके से, हमने कर दिया यहाँ पर √10x था ऐसे लिखे रहने दिया और इसको मैंने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर दिया और यहाँ पर कॉस एक्स को कॉस एक्स से इंटू कर देंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और साइन अपॉन से ये 10x हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर पहले यहाँ पर √10x लिखता हूँ और यहाँ पर 10x लिख देता हूँ और ये कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ। इससे इस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर √10x हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स बाई √10x। अब क्या है, इंटीग्रेशन करना है क्योंकि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का था। 10x को t मानते हैं तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो जाए तो 1, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा 1/√t dt, ठीक है। t की पावर 1/2 ऊपर चला गया, जब t की पावर 1/2 ऊपर चला गया तो सिंपल जैसे अभी तक करते आए हैं इससे हो जाएगा। t की पावर -1/2 है, 1 ऐड करेंगे t की पावर 1/2 हो जाएगा और
1/2 नीचे भी आ जाएगा, t की पावर 1/2, और t को हमने माना है 10x, तो 10x हो जाएगा, 1/2 को हम रूट में भी लिखते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 1 + log x को हम t मानते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन x हो जाएगा, तो बहुत सिंपल बात है। इसको हम t मान लेते हैं तो t² हो जाएगा, तो मतलब ये t² dt हो गया, क्योंकि log x का 1/x आता है। अब t³ हो जाएगा, t³/3 प्लस कोई कांस्टेंट टर्म, t को हमने 1 + log x माना है, तो 1 + log x लिख देते हैं, 1/3 कोई कांस्टेंट टर्म, ठीक है, 35 हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम इसको लिख देते हैं x/x + 1/x, तो x/x को 1 लिख देंगे, तो 1 + 1/x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर x + log x हो गया होल स्क्वायर, यहाँ मैंने dx लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। x + log x को हम t मानते हैं, तो क्या आता है, x का 1 हो जाएगा, log x का 1/x, मतलब ये मिल जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम इसको लिख दिया t², क्योंकि ये चीज़ जो मिलेगा इसका आफ्टर डिफ्रेंशिएशन हमें ये मिलेगा 1 + 1/x dx, तो इसको dt लिख देंगे, तो t³ हो जाएगा। t को मैंने x + log x माना है, तो x + log x q हो जाएगा, तो q लिख दिए, ये 1/3 हो गया। बात समझे, आई एक कांस्टेंट टर्म हो गया, कोई कठिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², यहाँ tan इनवर्स x की पावर 4 लिखा हुआ है, तो 1/1 + x की पावर 8 हो जाएगा। फिर x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x³ हो जाएगा, और 4 को यहाँ पर नहीं है, तो 4 मैंने डिवाइड कर दिया। बात समझेंगे, जब मैंने इसको t मानता हूँ तो यहाँ पर sin t हो जाएगा, और इसको t मानता हूँ तो tan इनवर्स 1/ये आ जाएगा, और उसके साथ साथ ये आ जाएगा, तो उसकी जगह हम dt लिख सकते हैं। मतलब मैंने 1/4 किया, और 4x³ अपॉन 1 + x की पावर 8 dx की जगह मैंने dt लिख दिया, तो यहाँ sin t हो गया, sin t dt। तो sin का मतलब cos होता है, तो -1/4 cos हो जाएगा, cos t, और t की जगह मैंने लिख दिया tan इनवर्स x की पावर 4, एक कोई कांस्टेंट टर्म है। बात समझ में? है ना सिंपल, कोई जल्दी शॉर्टकट कर दिया, लेकिन आप इसको एक एक स्टेप में मान करके भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसको हम डिफ्रेंशिएशन करें x की पावर 10 का, तो 10x की पावर 9 होगा, 10 की पावर x कट करेंगे तो 10 की पावर x होता है, और log 10 बेस e हो जाता है। मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करने से ये मिलता है, तो इसके सीधे सीधे नॉर्मल सी बात है, ये log लिखा हुआ है x की पावर 10 और +10 और x लिखा हुआ है, कोई कांस्टेंट टर्म है। बात समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है सिंपल क्वेश्चन, है ना कठिन। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 1 को हम sin² + cos² लिख देते हैं, यहाँ पर sin² cos² dx। अब साइन से साइन कहें 1/cos को sec² लिख देंगे, यहाँ तो पर sec² x लिख दिए, cos से cos के 1/sin को cos² लिख दिए। sec² tan x का होता है, और cos² x किसका होता है, cot x का, तो माइनस cot x हो जाएगा।
और एक कॉस्ट कांस्टेंट टर्म, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.2। सो थैंक यू गाइज, दिस इज लेंदी एक्सरसाइज। सो नेक्स्ट बैच में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू गाइज।